इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे भाई, 100% गारंटी है। जो लोग कहते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरी बिल्कुल अभी तक नहीं हुई है, अगर आपने इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लिया ना, इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपका फुल एनालिसिस कराया गया है विज्ञान के पेपर का, और इस विज्ञान को पेपर को समझने के बाद में आप सभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हद तक अच्छा हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में हमें क्या क्या तैयार करना है, और बोर्ड एग्जाम में कैसे हमें 90 से 85 नंबर तक साइंस में या फिर किसी सब्जेक्ट में कैसे लाने हैं। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे उससे पहले मैं आप सभी लोगों की इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि भाई आप जब बोर्ड एग्जाम 2025 देने जाओगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ करके आओगे। भले आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो पर जो मैं आपको क्वेश्चन इस पेपर में बताने वाला हूँ ना, इस पूरे क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पेपर में 101% ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को ना एक एक क्वेश्चन का विद आंसर के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और आप सभी लोगों को ये पूरी वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखनी है। ठीक है, तभी जा करके आप बोर्ड एग्जाम में अपना जो सपना है 95% का वो पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने इस पेपर में ले रखे हैं वो सारी के सारे क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है या फिर तैयारी कर चुके हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो भाई ये पेपर आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ठीक है, ये वो पेपर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता करते हैं कि आप ना कितने गहरे पानी में हो, और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से सबसे पहले आपका जो उपभाग है 1 स्टार्ट होता है, और उपभाग 1 में देख सकते हो कि किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी भैया यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लास 10 के पूछे गए हैं। इसी तरीके से उपभाग 2 है, और इसी तरीके से उपभाग 3 भी है, और जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी प्रकार के MCQ आपको देखने को मिलेंगे। एकदम इसी तरीके का पेपर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस जो है वो उपयोग करता है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। देखो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आप लोगों का है, आपको इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला लगाना है जो कि m = होता है। तो इसमें जो आपको फार्मूला लगाना है सभी लोगों को पता होगा कि 1/f वाला इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये क्षमता निकालने का आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें जो क्षमता निकलेगी वो आपके लेंस के अकॉर्डिंग निकलेगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी, वो पता चलेगा कि आपका लेंस कैसा है। तो लेंस है आपका उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में हमेशा जो क्षमता आती है वो हमेशा कैसी आती है, धनात्मक आती है, यानी प्लस में आती है। अब देखिए m = 1/f का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी जो फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये है किसमें, तो ये सेंटीमीटर में दे रखी है। जब भी चीज़ सेंटीमीटर में होती है तो फार्मूला अभी हम सेंटीमीटर वाला लगाएंगे। सो इस फार्मूले को हम यहाँ देखिए m = 1/, अब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो 1 है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग 100 कर लेंगे। ये 1 मीटर में था, ये 100 सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब f कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी अगर आप देखें तो 5, यानी कि यम का जो हमारा समंजन क्षमता कह सकते हो। ठीक है, वो जो निकल के आ रही है वो हमारी 5 डायोप्टर निकल रही। ठीक है, तो यानी प्लस का 5 डायोप्टर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। जिन लोगों ने इस ऑप्शन को सही लगाया होगा भाई उनका बिल्कुल सही ऑप्शन ये है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के रख लो, 100% आने वाला है। ठीक है, कि एक व्यक्ति में आप देख सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि ये वाला 2 नंबर। अब देखिए ये जो प्रश्न हमारा है, ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि 2 माध्यम है। ठीक है, अब आपके 2 माध्यम है, एक सघन माध्यम हो गया और एक आपका विरल माध्यम हो गया। आपको नहीं पता सघन क्या होता है, मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए
ये आपका क्या है, एक पृष्ठ मान लीजिए, ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है। और इस पृष्ठ के अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैसा माध्यम है, ये आपका हो गया विरल माध्यम, ठीक है। और ये आपका कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, ठीक है। ये कैसा माध्यम हो गया, तो ये आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है। आया समझ में। ये कैसा माध्यम हो गया, तो ये आपका सघन माध्यम हो गया, ठीक। विरल माध्यम ऊपर वाला, सघन माध्यम नीचे वाला। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक लंबवित आपतित किरण, यानी एक किरण है जो लंबवित आपतित होती है। अब जैसे ही आपको कोई किरण लंबवित आपतित होती है तो जिस तरह से वो आती है सेम उसी आकार में और उसी तरीके से वो वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से ये आएगी और ये इसी तरीके से लौट जाएगी। तो जिस तरीके से आई है उसी दिशा में चली गई, तो इसके बीच में कोण कितना बना, 0 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। यानी दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण जो लंबवित आती है उसका जो अपवर्तन कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रखा हुआ है। अब इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य परास होता है, तरंग दैर्घ्य जो परास होता है वो कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। तो बताइए, सबसे पहले जब दृश्य प्रकाश जो होता है वो हमेशा नैनोमीटर में होता है। किस में होता है, नैनोमीटर में। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर भी मिलीमीटर है, पिकोमीटर। तो सबसे आसान तरीका तो ये हो गया कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास होता है वो हमेशा नैनोमीटर में होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पहचानने का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का परास को। सो यहाँ पर और कोई नैनोमीटर नहीं दिख रहा, इस वजह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे बताऊँ तो कितना होता है, तो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है जो होता है तरंग दैर्घ्य परास का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 ए लिख लो। ये ए का मतलब एम्पियर, ए का मतलब क्या हुआ, एम्पियर, यानी विद्युत धारा, यानी 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा जो है वो 10 मिनट तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। फिर पूछ कह रहा है कि विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम कितना होगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है जिसको मैं बताने वाला हूं और जिसको आप सभी लोग याद भी रखेंगे, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या है, तो ध्यान से समझिए। वो फार्मूला आपका होता है Q = इसमें पूछा क्या गया है, आवेश पूछ रहा है। तो आवेश निकालने के लिए आप Q होता है, आवेश जो होता है वो Q होता है। तो Q को निकालने के लिए जो फार्मूला आपका अप्लाई होता है वो फार्मूला होता है Q = I × T। अब I यहाँ पर आपकी विद्युत धारा हो गई, T यहाँ पर आपका समय हो गया। अब ये जो समय आप निकालोगे ये सेकंड में होना चाहिए, किसमें, सेकंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समय किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इस मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। देखिए कैसे, यदि ये 10 मिनट दे रखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 10 × 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 10 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 600 सेकंड, ठीक है, 600 सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा में आवेश कितना होगा। तो Q = I कितना, 0.5, ठीक है। आपके समय कितना है, 600 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 30, ठीक है, 5 × 30, ये 00 आप लगा दीजिए, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 300 जूल, ठीक है, 300 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 300 जूल। अब जूल जो होता है इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जूल नहीं होगा, कूलाम होता है, कूलाम होता है, जूल नहीं कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 300 कूलाम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड, जो एम्पियर सेकेंड है ये किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड जो आप लोगों का विद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं है, विद्युत आवेश का मात्रक नहीं है, विद्युत धारा का मात्रक है क्या, एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है,
एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है कि विद्युत आवेश का मात्रक है? चलिए देखते हैं। इसके बाद आपके दो ऑप्शन रह जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये या तो विद्युत धारा का होगा या तो विद्युत आवेश का होगा। ठीक है, तो ये जो मात्रक आपका विद्युत धारा का है कि विद्युत आवेश का है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, और मुझे लगता है ये जो आवेश है ये आपका विद्युत धारा का आवेश है। किसका? विद्युत धारा। ठीक है, ये जो मात्रक है ये विद्युत धारा का मात्रक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक प्रोटीन पर आवेश होता है, यानी एक जो प्रोटीन प्रोटीन नहीं होगा, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ये देखिए पहला ऑप्शन आपका ये दे रखा है, यहाँ देखिए ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ देखिए तीसरा, यहाँ देखिए चौथा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और 2025 के लिए आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है आपको याद कर लेना है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम। तो ये वाला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक प्रोटॉन पर आवेश। ठीक, समझ में आ गया? चलिए फिजिक्स का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक चालक में 2 एम्पियर की जो विद्युत धारा है, क्या है विद्युत धारा, वो 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में विद्युत ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये जो विद्युत ऊर्जा जो होती है ना स्टूडेंट, ये विद्युत ऊर्जा ये आपकी W होती है। तो इस W को निकालने के लिए इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए W = एक फार्मूला होता है, W = आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, बहुत आसान सा फार्मूला होता है, जो कि होता है V × I × T। ये फार्मूला होता है W = VIT। W = VIT एक फार्मूला होता है। V हमारा क्या है? तो V हमारा वोल्ट है। I हमारा क्या है? तो I हमारी विद्युत धारा है। T हमारा क्या है? तो T हमारा समय है। अब देखिए W = V कितना है? तो V हम लोगों का 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक, एम्पियर कितनी है? 2 एम्पियर की धारा है। समय कितना है? 1 मिनट, तो यानी 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलते हैं ना। तो W = क्या निकलेगा यहाँ से? अगर आप निकालोगे 2 × 12 और ये 2 0, तो 1200, और जो इसका जो मात्रक होता है वो आपका इसका मात्रक जूल में निकलता है। इसका मात्रक कूलाम नहीं, इसका जूल होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर 1200 जूल दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको सही लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए आप लोगों ने फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ थे सभी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर उपभाग 2, और उपभाग 2 में यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती है उपभाग 2, और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट बायोलॉजी देखेंगे। और बायोलॉजी को कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएंगे। और इस तरीके की अगर आप वीडियो पूरी देखते हो ना, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इन वीडियोज़ को देख के उसके अंदर मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन आने के साथ साथ उसको क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है। समझ में आ गया? आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं यहाँ के आने वाले सभी क्वेश्चन का नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो द्विनिषेचन होता है वो आवर्तीय बीजी पौधों में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पृथक्करण का नियम प्रयुक्त होता है। तो पृथक्करण का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है?
ठीक है, या फिर पृथक्करण का नियम किसने दिया था, इसका जो रूल है, नियम है, वो किसने दिया था, तो मेंडल जी ने दिया था, यानी सर ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, अगले पेज पर है इसके ऑप्शन, बताएंगे आपको उसको बाद में। फिलहाल इसके एक संकर कह रहा है क्वेश्चन, एक संकर का दर्श प्रारूप क्या होता है। तो दर्श प्रारूप क्या होता है, इस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी लोगों को अधिकतर पता होगा कि एक संकर का दर्श प्रारूप क्या होता है। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट करके सभी लोग भाई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें से आपको दो ऑप्शन सही लगाने, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। ठीक है, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 3.1 होगा कि 1.2.1 होगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि जो पल्मोनरी सिरा होती है, रुधिर कहाँ से लाती है। तो ये जो रुधिर लाती है ये बाएं आलिंद से लाती है। कहाँ से, बाएं आलिंद से लाती है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाएं आलिंद से लाती है। ठीक है, बाएं आलिंद में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, और ये बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फेफड़े से रक्त जाता है, कहाँ जाता है बताइए। फेफड़े से जो रक्त जाता है वो कहाँ पे जाता है। इसका भी आपका बाएं आलिंद में, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बाएं आलिंद में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिजिक्स के, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ वो होंगे हमारे केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस पेपर के मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है, उसका भी नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पूरे पेपर में, तो भाई इसका जो ये उपभाग है ये 3 है। ठीक है, ये उपभाग है ये 3 है, और ये उपभाग 3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, केमिस्ट्री है इसमें। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं। किसमें, ब्यूटेनॉन में। तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं, वो चलो ठीक है। फिर कह रहा है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है कीटोन, ब्यूटेनॉन कीटोन। कुछ इस तरीके से भी आप इसका मिलान कर सकते हैं, जैसे ब्यूटेनॉन कीटोन। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है ब्यूटेनॉन में, तो कीटोन समूह होता है। ठीक, आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है। तो CH3CH2OH का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनॉल। सॉरी गलती होगी, एथेनॉल भी होता है, इसको हम एथेनॉल भी कह सकते हैं, और इसको हम एथिल, नहीं बिल्कुल सही, एथेनॉल ही होगा। तो CH3CH2OH का जो IUPAC नेम होता है वो एथेनॉल होता है, और ये एथेनॉल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। देखो सबसे पहले एथेन आपका संतृप्त कार्बन यौगिक है, मेथेन भी आपका संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, एथिलीन आपका असंतृप्त है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और एथिल अल्कोहल भी आपका संतृप्त है, तो ये भी आपका गलत, यानी ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। A B D C बिल्कुल सही होगा, यानी एथिलीन जो होता है ये आपका एक असंतृप्त यौगिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडी, जो आप लोगों की ठंडी तनु अम्ल होती है, जो ठंडी तनु अम्ल होती है, कह रहा कि के साथ किस धातु की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जब हम लोग जिंक धातु यानी जस्ता, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, तो जब हम लोग जस्ता की क्रिया ठंडे तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन की जो गैस H2 गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो इसको आप जिंक यानी
इसको ZI से भी प्रदर्शित किया जाता है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के कई वर्षों में लगातार पूछा गया है। इस वजह से जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दे रखा है कि एल्युमिनियम के सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो परत चढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोडिंग। क्या बोलते हैं? एनोडिंग। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ एनोडिंग है। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले आपको एनोडिंग ही दिख रहा है, तो यही भैया बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आ गया समझ में? अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और आप जितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपके नेक्स्ट पेपर समझाने के और एनालिसिस कराने के, पूरा सॉल्व कराने की गारंटी हमारी है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। 19 नंबर की अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन है कि Na2CO3 का सामान्य नाम होगा। तो Na2CO3 जो होता है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हो धावन सोडा है, ठीक है। इसका अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन धावन सोडा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है। तो इसमें आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रबल क्षारक कौन सा है। तो आपको जो प्रबल क्षारक दिख रहे हैं सबसे पहले दो दिख रहे होंगे, एक तो ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा, लेकिन इनमें दोनों में से भी सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा है? इनमें दोनों में से भी सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा है? तो वो आप लोगों का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, जिसको हम KOH बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे, जितने भी आपके बायो के क्वेश्चन थे, जितने भी आपके केमिस्ट्री के, सारे MCQ हमने आपको बता दिए। अब इस पेपर के बताए गए जो प्रश्न थे आपको जल्दी से नोट कर लेने हैं, किसी ना किसी नोट्स कॉपी बना करके, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो फ्री में देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले जो क्लासें होंगी उसमें आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट पेपर ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बताने वाले हैं वो प्रश्न जिसका वेट आप सभी लोग मेरे हिसाब से कर रहे होंगे, जो कि है खंड बा में पूछे गए वर्णनात्मक प्रश्न, यानी वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन की मतलब भाग की बात करें तो आपका भाग है उपभाग 1, और उपभाग 1 में मैंने ले रखा है फिजिक्स ले रखा है। और फिजिक्स में सबसे पहले ही पूछ दिया गया है 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल को जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर से, कोचिंग के टीचर से, स्कूल के टीचर से आपको एकदम अच्छे से पता कर लेना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति से आप क्या तात्पर्य, यानी विद्युत शक्ति से आप समझते क्या हैं, ये है क्या विद्युत शक्ति, इसका फार्मूला बता देना है, ठीक है। इसका फार्मूला बता देना है, और ये होता क्या है, डेफिनेशन इसकी वो बता देनी है। इसके बाद में भाई कह रहा है कि 20 वो नहीं होगा, 20 वोल्ट होगा। तो 20 वोल्ट का एक हीटर है जिसमें 20 वाट होगा, यहाँ पर 20 वाट। तो 20 वाट का एक हीटर है जिसमें 250 वोल्टेज के मेंस, जो 250 वोल्टेज के मेंस से जोड़ा जाता है। आपको गणना क्या करनी है, तो हीटर में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा ज्ञात करनी है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है क्लास 10 साइंस फिजिक्स का, साइंस का एक समझ सकते हो या फिजिक्स का समझ सकते हो, ठीक है। तो अथवा में देखिए, अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो एक और क्वेश्चन आता है, और वो भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर मैं बताऊँ तो हमारा जो न्यूमेरिकल अगला अथवा में पूछा गया है वो न्यूमेरिकल है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आसान है एकदम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। अब आपको बताना है इसकी लंबाई, इसकी मोटाई। इस तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इस पदार्थ के अन्य तार की किसी की लंबाई L/3 है, मोटाई 3/A है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन
100% गारंटी है कि 2025 में किसी ना किसी सेट में जरूर रखा हुआ है। और 100% इस बात की भी गारंटी ले रहा हूँ कि इस पेपर में बताए गए जो क्वेश्चन है आपको लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये भी 4 नंबर में पूछा गया है और यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको आंसर बना करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं जो कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद और इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं के 2 गुणधर्म भी लिखिए। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अथवा में बात करते हैं, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब अथवा में भी एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो चलिए बात करते हैं उसकी। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अगला है, वो भी 4 नंबर में ही पूछा जाएगा क्योंकि अभी तक 4-4 नंबर वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अथवा में देखिए ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घ दृष्टि दोष, अब इसको हम लोग दीर्घ को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है दूर दृष्टि दोष की और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी सेट में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रतिवर्ष लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, इसका निवारण कैसे करते हैं, ठीक है, और ये कैसे होता है, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको मैं वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के और 6 नंबर के या फिर कह सकते हो दीर्घ के, यानी जो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से आते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स का अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके का आता है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए जो न्यूमेरिकल होता है वो इस तरीके का आएगा कि नीचे दिए गए परिपथ में आपको ये एक परिपथ दे रखा है, कह सकते हो कि ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फिगर है। ठीक है, ये चित्र दे रखा है जिसको हम मैंने परिपथ कहा। इस परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 29 ओम, 60 ओम के कई सारे प्रतिरोध दे रखे हैं। अब ये सभी क्या हैं कि आपस में जुड़े हैं या फिर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जो श्रेणी क्रम में है, जो समांतर क्रम में है, उन सभी को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें निकालना क्या क्या है, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनको आपको सॉल्व करना है। लेकिन इससे जरूरी चीज़ यहाँ दे रखी है कि 12 वोल्ट की बैटरी से ये सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आसान तरीका होता है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, फिर बता रहा हूँ। यदि कठिन लगता है तो आप लोग इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव नेत्र होता है, ठीक है, मानव नेत्र आप सभी जानते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, फिगर बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप न्यूमेरिकल ही लिख सकते हो, कर सकते हो। इसमें देखिए मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना पड़ेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाना पड़ेगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये। और मानव नेत्र के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके कार्य भी आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हालांकि है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। सॉरी, गलत कह रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन तैयार कर सकते हो क्योंकि दोनों ही आएंगे और दोनों तैयार करने पड़ेंगे आप। ठीक है, और इस टाइप का न्यूमेरिकल तो एक आपके एग्जाम में 100% रखा हुआ मिलेगा, जिसमें कई सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, फिर एक बैटरी से जुड़े होंगे, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है। अब उपभाग 1 हो गया समाप्त। अब आपका आ चुका है उपभाग 2, जो कि मेरे हिसाब से बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस उपभाग 2 की यानी बायोलॉजी की, उपभाग 2 में देखिए 2-2 नंबर के सबसे पहले 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का ही आता है। यानी एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का आता है।
भले उसमें भाई एक एक नंबर के 4 पूछ दिए जाएं या 2-2 नंबर के 2 पूछ दिए जाएं। जैसे ये 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्टोमेटा क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं लिखा रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को समझाइए। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। अगर आप इस तरीके के दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो एग्जाम में 4 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे भाई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर में पहला 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और उदाहरण सहित इसको आपको बताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों के तीनों। तो चलिए आगे क्या पूछा गया है 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। तो आगे जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं तथा इसके सही उत्पाद क्या हैं। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण जिसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है परपोषी पोषण और ये किसके टॉपिक हैं, तो ये पोषण के दोनों टॉपिक हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, प्रपोषण होता है और एक होता है स्वपोषण। ठीक है, विषम पोषण जिसको बोलते हैं। फिलहाल स्वपोषी पोषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अब चलिए यहाँ पर देखिए लॉन्ग जो प्रश्न आता है 6 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने बताया ना आपको 2-2 नंबर के 4 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें 3 चीज़ें पूछ दी जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग का क्वेश्चन है और कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। और क्वेश्चन कितने पूछे गए इसमें, 1, 2, 3 पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, विखंडन पर, पुनरुद्भवन पर, मुकुलन पर। जिन लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री के आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तैयार करने हैं, फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तैयार करने हैं, बायो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, ये जो टॉपिक हैं अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न है ना वो आपके लगभग इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। तो उन ये जो टॉपिक वाली वीडियोस हैं इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पहले ही करवा चुका हूँ ये तीनों तरीके की वीडियो को। ठीक है, अब पुनरुद्भवन हो गया, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो गया, बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ हैं। तो वो आपको सारी टिप्पणी यहाँ पर इन टॉपिकों में रखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं करना चाहते, इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये प्रश्न पूछा गया है अथवा में है कि मानव वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं इसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। तो आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक पूरे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो 4 नंबर या 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है उपभाग 3 और जिसमें पूछी गई है केमिस्ट्री। उपभाग 3 जिसमें क्या पूछी गई है, केमिस्ट्री पूछी गई है। तो केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 4 नंबर और 6 नंबर वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया और फिर 2 नंबर में पूछा गया, यानी पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पेंटिंग के लिए आप कितने संरचनात्मक समायवी का चित्रण कर सकते हैं। अब देखिए पेंटिंग नहीं होगा, यहाँ पर पेंटेन होगा। क्या होगा, पेंटेन। तो जो पेंटेन होता है इसको बनाने के लिए आप कितने तरह के संरचनात्मक समायवी बना सकते हैं, 5 तरीके के, 6 तरीके, जितने भी तरीके के आप समायवी बना सकते हैं। यानी पेंटेन के आप अलग अलग तरीके के कितने चित्र बना सकते हैं, कितनी संरचना बना सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेंटेन बहुत एग्जाम में आता है, इसके समायवी आप अलग अलग तरीके के कितने संरचना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि बायोलॉजी में टिप्पणी आती है वैसे इसमें भी आती है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की जो टिप्पणी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा
पढ़ने में मज़ा आती है जिनको, ठीक है। तो जिसमें क्रियात्मक समूह हो गया आपका, ठीक है, एस्टीकरण हो गया, ठीक है, बहुत सारी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बहुत चीज़ें हैं टिप्पणी में, सब करने में बहुत आती है मजाक, ठीक है। फिलहाल टिप्पणी में 2 पूछी गई, क्रियात्मक समूह और हाइड्रोकार्बन, दोनों 2-2 नंबर की पूछी जाती हैं, ठीक है। क्रियात्मक समूह, हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हम बात करते हैं, सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं 6 नंबर के 6 क्वेश्चन। क्या होता है जब, यानी रिएक्शन पूछी गई, केवल इसको आपको संतुलित रासायनिक समीकरण इसका लिखना है, ठीक है। बात करते हैं क्या होता है जब, कौन कौन सी हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये 6 प्रकार की रिएक्शन, ठीक है, ये 6 तरीके की रिएक्शन, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जल्दी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल, पहला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, क्या होता है। एथेन को जब वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन कि एथेनोइक अम्ल कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 से जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। या चौथा क्वेश्चन कि शुष्क बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। या फिर पांचवा क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। या फिर 6 नंबर की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया लोहे की छलनी से करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो प्रश्न है ये हो गए केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले, क्या होता है जब से पूछे गए क्वेश्चन, ऐसे कैसे प्राप्त करोगे, वो वाले भी क्वेश्चन रिएक्शन में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये जो 6 क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे पेपर को कंप्लीट करने के बाद में आपको अगर सामाजिक विज्ञान, साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, जिस भी विषय का कंप्लीट पेपर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, अपने हर एक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना होगा। और अगर आप 1000 लाइक तक, लाइक की बात कर रहा हूँ, अगर 1000 लाइक तक पहुँचा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको अगली सामाजिक विज्ञान पर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।